बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ के ही लौट को नहीं और की। सत्ता है भैया जी। दासी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो दासी थोड़ी लेटी थी तो परमात्मा जी ने दिखाया महम 2400 का। जो महम 2400 में जो पंचायत के प्रधान और लोग बैठे हैं ना, उनके बारे में परमात्मा ने दिखाया है। परमात्मा जी कह रहे हैं कि पवन माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की। उसने वही किया और कहा जो उसके गुरु ने संदेशों में सत्संगों में बोल रखा है। अगर तुम लोग नहीं मानोगे, अगर माफी मांगनी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए पवन से। पंचायत का काम होता है न्याय करना, दोनों पहलू को देखना, नीर कीरी का निबेड़ा करना, ना कि एक तरफ की देखा और दूसरे तरफ पे केस ठोक दिया। ऐसा नहीं चलता है पंचायतों में। आप उनकी पक्षधारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपकी मदद की है गांव का पानी निकालने में। और पवन के खिलाफ आप क्यों? क्योंकि उसने सच्चाई को बोला है कि उसके गुरु का ये आदेश नहीं है कि ये सब करना ढोंग ढेड़ है। अगर FIR करनी है तो मुझ पे करो, क्योंकि मैंने जो संदेश में सत्संग में बोल रखा है, मैंने बोला है ढेड़ ढेड़ है। हुक्का पीने वाला ढेड़ काफिर का अंग में बोल रहा है, तो उसने वही बताया जो उसे बताना चाहिए था, ना कि उसने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। अगर खाप पंचायत के लोग पवन भैया से गलती की माफी नहीं मांगते और पवन भैया को निर्दोष होते हुए भी FIR दर्ज कराएंगे, तो परमात्मा जी कह रहे हैं मुझसे कोई बुरा नहीं होगा और मैं फिर उसका हिसाब करूंगा। उसके कर्म उसका हिसाब करेंगे। संत किसी का बुरा नहीं करता, उसका काम हमेशा भला करना होता है। जब तक संत है तब तक भला है, और जिस दिन तुम्हारे कर्मों की गठरी पूरी हो जाएगी उस दिन फिर खोलना पड़ेगा। परमात्मा जी यही सब दिखा रहे और कह रहे हैं कि पवन माफी नहीं मांगेगा, उसने कोई गलती की ही नहीं है। परमात्मा जी बैठे हैं कि खाप पंचायत के लोग हैं ना, वो सब लोग बैठे हैं और परमात्मा जी खड़े हैं एक तरफ साइड में, कुर्सी की तरफ खड़े हैं। परमात्मा जी यही सब कह रहे हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां पे कोई नहीं बोला, दुशासन की तरफ थे सब, दुर्योधन की तरफ। अंत उनका बहुत भयानक हुआ। इसी तरह ये मैनेजमेंट की तरफ है, पवन की तरफ नहीं है। पवन की बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए, नीर कीर का निबेड़ा करना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। सरपंचों का ये काम नहीं होता है। परमात्मा जी बस यही दिखा रहे और परमात्मा जी बैठे हैं। आप जी भी परमात्मा जी के चरणों में बैठे हो, परमात्मा जी खड़े हैं और आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं, कह रहे आपकी कोई गलती नहीं है। मैं परमात्मा जी अपने संदेश पे जो सत्संग है ना, उनमें भी परमात्मा जी कह रहे सब मैंने बोला है। मेरा भगत पछोड़ी होई, हमारा नाम न लेवे कोई। जो हमारे संत को सताता है तो वो मुझे सता रहा है। परमात्मा जी कह रहे हैं वो सिर्फ अपने गुरु के नक्शे कदम पर चल रहा है, ना कि इनकी तरह ढेड़ों की तरह कायरता दिखा रहा है। ये सिर्फ अपने लालच बस इन लोगों की गुलामी कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चलता रहे, और वो बेखौफ मैदान में उतरा है। मेरा बच्चा, मेरा बंदा, मेरा बेटा पवन बेखौफ मैदान में उतरा है। वो चट्टान की तरह, ना उसे कोई झुका सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना ही उसे कोई तोड़ सकता है। वो चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। आने वाले समय में तुम सबका हिसाब होगा। उसके ऊपर कोई FIR नहीं होगी। खाप पंचायत के लोगों को माफी मांगनी चाहिए पवन बेटे से। उसने सिर्फ वही बोला है जो उसके गुरु ने उसको सिखाया है। अपनी गर्दन कटवा देगा और सच्चाई के रास्ता वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके गुरु भी यही सब कर रहे हैं। गुरु जी ने दयानंद का और जो भी है पाखंडियों का उनने उजागर किया, उनके चरित्रों को दिखाया। इसलिए आज उन्हें गुरुद्रोही घोषित करके, सॉरी देशद्रोही घोषित करके, और उन्हें कहाँ रखा जहाँ पे कोई नहीं रहता।
उन्हें रखने वाला कोई नहीं, वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, पर जगत वालों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा किला जीत लिया है परमात्मा को अंदर करके। उनको ऐसा लगता है कि हमने अपनी चाल से, अपनी सूझबूझ से उनको अंदर कर दिया, अब संत रामपाल जी कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कौन होता है परमात्मा को अंदर करने वाला और बाहर लाने वाला? वो अपने मर्जी के मालिक है। परमात्मा जब चाहे, जब उसकी मर्जी हो बाहर आ सकता है, आ जाएगा। पवन बेटा, तुम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। वो खाप पंचायत के लोगों पर परमात्मा अपने परिवार में बहुत नाराज हो रहे हैं, उनकी आंखें ऐसी लाल सी पड़ रही गुस्से में। परमात्मा जी उससे यही दिखा रहे हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सिर्फ वही बोला जो उसे बोलना चाहिए था। तुम सबको उसका साथ देना चाहिए, साथ दे करके, ना कि उसका विरोध कर रहे हो, यानी अपने गुरु का विरोध कर रहे हो। जो तुम्हारा भाई उसका साथ दे नहीं रहे, जो जगत के लोग हैं जिनका हमें ना समर्थन करना चाहिए, ना ही उनसे मतलब ले रखना चाहिए। परमात्मा कहते हैं ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। परमात्मा एक शब्द बोलते दासी को आ नहीं रहा बोलना, काठ की होते नहीं, काठ को अंग लगाना, ऐसे कुछ परमात्मा जी बोल रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।